हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी करते वक्त हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नंबर फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो फिर रिवाइज करते वक्त कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मींस एक ऐसे शेयर जिसका डिविडेंड जब तक पेड नहीं होता है तब तक वो डिविडेंड की अमाउंट वो शेयर होल्डर्स के वो एक्यूमुलेटेड होती है, सेव होते रहती है। उसके बाद नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मीन अगर करंट ईयर में या फिर वो फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है, वो लॉस हो रहा है या फिर अनसफिशिएंट और प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो बिजनेस, तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर या फिर कोई नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, उन्हें वो डिविडेंड गिव अप करना पड़ता है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि उनका प्रॉफिट, कंपनी का जो कुछ प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के आफ्टर दैट जो कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट है या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसमें वो पार्टिसिपेटिंग करते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद नंबर 4 नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर रिवर्स, मैंने पीछे भी बताया था कि फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप से उसके जो कुछ सेकंड टाइप से वो उसके अपोज में होता है। तो फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर उनका वो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो कंपनी का एक प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, उसमें ही उनको उनका शेयर्स के लिए डिविडेंड मिलता है। आफ्टर दैट अगर रिमेनिंग प्रॉफिट है तो वो उसमें क्लेम नहीं कर सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल मीन कन्वर्ट होना। अभी प्रेफरेंस शेयर्स से कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होके उनका प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट होंगे वो स्टडी करेंगे। ऐसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स। The holder of these shares have a right to convert their preference shares into equity shares। यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट, एक राइट मिलता है। क्या राइट है? टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्सेशन होता है इक्विटी शेयर्स में। ये किस में होता है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को एक राइट्स दिया जाता है कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड या फिर कुछ टाइमिंग के बाद उनके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल किस में हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में। The conversation take place within certain fixed period। The conversation take place within certain fixed period। अभी प्रेफरेंस शेयर्स आज कंपनी ने इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स ने आफ्टर वन ईयर डिमांड की कि मेरे प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट करने को उसने रिक्वेस्ट की। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि द कन्वर्सेशन टेक प्लेस, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, कन्वर्ट की जो प्रोसेस हो रही है विद इन सर्टन फिक्स पीरियड, एक स्पेसिफिक फिक्स पीरियड के बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में। तो फिर ये कन्वर्सेशन का पीरियड जो होती है, फिर जो फिक्स पीरियड है वो 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, ये कंपनी पर डिपेंड होता है जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइमिंग के लिए वो इशू कर रही है। तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स पीरियड के बाद कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर्स में। उसके बाद नंबर 6 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके टोटल रिवर्स, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये जो टाइप्स है इनमें एक टाइप्स के अगेंस्ट में सेकंड टाइप्स होता है, उसके रिवर्स में। तो फिर क्या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? ये शेयर्स है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है तो लास्ट टाइम तक वो प्रेफरेंस शेयर्स ही होगा। उसका किसी एनी कंडीशन में या फिर
कोई फिक्स पीरियड के बाद उनका कोई इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस क्या है? शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। सिंपल, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, इट्स कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। non-convertible preference shares mean shares cannot be convert into equity shares। और यही रिवर्स हमने देखा था convertible preference shares में। convertible preference shares holders have a right to convert their preference shares into equity shares। उन्हें एक राइट्स दिया जाता है। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कि आप प्रेफरेंस शेयर्स दो और आप प्रेफरेंस शेयर्स में होगी, प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगी। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपकी कैपिटल की अमाउंट आपको रिटर्न की जाएगी, बट आपको कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा। तो फिर शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, इट्स कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद नंबर 7 हम स्टडी करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मीन्स रिटर्न। एक सिंपल हमारे इसमें रिडीमेबल मीन्स रिटर्न। तो फिर क्या रिटर्न है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड। मैंने अभी जस्ट बताया कि जब प्रेफरेंसेस इशू किए जाते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक फिक्स पीरियड होता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। ऐसे कंपनी के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कंपनी प्रेफरेंसेस को इशू करते रहती है। तो फिर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ये क्या है? शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आज कंपनी ने 10 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स के लिए कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, तुमने प्रेफरेंस शेयर परचेज किया। आफ्टर 10 ईयर्स तुमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल तुम्हारा रिटर्न कर देगी कंपनी। इसको कहेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है, रिटर्न किया जाता है उनके प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स में क्या है? इक्विटी शेयर्स में कैपिटल रिटर्न किया जाता है? नहीं। इक्विटी शेयर में जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, कंपनी वाइंडिंग अप नहीं होगी, तब तक वो कैपिटल सिर्फ चेंज होते रहता है उनका। तो फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर फिक्स पीरियड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स विच कैन बी redeemed after certain period of time are called redeemable preference shares। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि सर्टेन पीरियड के बाद उनकी अमाउंट उन्हें रिटर्न की जाती है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाती है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हमने देखा था 11th में। कंपनी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कंपनी लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर ऐसे कंपनी को स्टडी करते वक्त अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इश्यूज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऐसी कंपनी इफ ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथोराइज किया है इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। तो फिर ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तभी उनकी टोटल अमाउंट कलेक्ट कर लेती है। फुल्ली पेड कहा जाता है। फुल्ली पेड मीन अगर कंपनी ने 100 रुपीज में वो शेयर्स इशू किया तो फिर कंपनी शेयर होल्डर से 100 रुपीज कलेक्ट कर लेगी, फुल्ली पेड। और पार्टली पेड शेयर्स में क्या होता है? पार्टली में कि कंपनी अलग इंस्टॉलमेंट से कैपिटल कलेक्ट करती रहती है शेयर होल्डर से। जैसे जैसे कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करने के लिए कंपनी इंस्टॉलमेंट की डिमांड करती है। बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर फुल्ली पेड। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होते हैं क्योंकि उनको आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद सर्टेन फिक्स पीरियड के आफ्टर उन्हें रिटर्न किया जाता है अमाउंट। दीज शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है
तो फिर ये शेयर्स क्या जो कैपिटल है आफ्टर अभी 10 ईयर्स आफ्टर अगर कोई कंपनी अपने शेयर की कैपिटल रिटर्न करना चाह रही है तो वो ऐसे वक्त वो कंपनी शेयर्स का कैपिटल कैसे रिडीम करेगी? दिस शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से कंपनी उस शेयर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करेगी, या फिर प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज, या फिर कंपनी फिर से न्यू शेयर्स के लिए कैपिटल कलेक्ट करेगी, वो कैपिटल जो अमाउंट आएगी वो ओल्ड शेयर होल्डर्स को पे करेगी। तो फिर आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज, ये लास्ट शेयर होल्डर्स का हम देखते हैं मार्केट में अलग अलग टाइप से लोग अपने ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर किसी को बिजनेसमैन अगर किसी लेंडर को अमाउंट पेड करना है तो नेक्स्ट फिर से लोन के लिए प्रोविजन करती है। वैसे ये जो एक प्रेफरेंशियल होल्डर्स है वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स की अमाउंट अगर हमें रिटर्न करनी है उसके लिए हमारे पास अगर कंपनी के पास अगर कैश नहीं है तो कंपनी क्या करती है? फ्रेश प्रेफरेंशियल्स इशू करती है, फ्रेश प्रेफरेंशियल ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज। तो फिर ये लास्ट शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेड करने के लिए ये न्यू प्रेफरेंशियल होल्डर्स को इशू किया जाता है। तो फिर ये था रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स मीन्स रिटर्न करना उनकी आफ्टर अमाउंट। हमने देखा कि रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स में रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स होल्डर्स को जो कुछ इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड के आफ्टर उन्हें रिटर्न की जाती है। वो रिटर्न करते हुए कंपनी जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो यूज कर सकती है या फिर फ्रेश प्रेफरेंशियल्स इशू कर सकती है। उसके बाद लास्ट नंबर 8 जो कुछ टाइप्स हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। रिवर्स रिडीमेबल मीन्स रिटर्न किए जाने वाले, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स मीन जो रिटर्न नहीं किए जाते। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स। तो फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स क्या है? इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स मीन शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल। जो ऐसे शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, ऐसे शेयर्स जिनका रिटर्न ही नहीं किया जाता है। कब तक? पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स कब रिटर्न किए जाते हैं? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। सेम इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स वैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं कि उनको जब तक कंपनी क्लोज नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, तब तक उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं की जाती है। शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, जो ऐसे शेयर्स जिनका रिटर्न नहीं होता है, पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। ऐसे प्रेफरेंशियल पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। वो ऐसे प्रेफरेंशियल जो कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त उन्हें रिटर्न किया जाएगा। प्रेफरेंशियल्स एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन फर्स्ट of Company Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares। इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स एक्टिव कंपनी या फिर कंपनी एक्ट 2013 अंडर जो एक सेक्शन बनाया गया है 55, उसके अंडर सब सेक्शन 1 के अंडर कंपनी को परमिशन ही अलाउ नहीं होती है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स इशू करें। अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर और इसमें डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए कंपनी उन्हें इशू करने के लिए नहीं कहती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल, कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू कर नहीं सकती है। तो फिर यहाँ पे हमने 8 टाइप स्टडी किए जिसमें फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल में फर्स्ट कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल, नंबर सेकंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल, नंबर थर्ड participating preferential, number 4 non participating preferential, number 5 convertible preferential,
Number 6, non-convertible preference shares. Number 7, redeemable preference shares. And number 8, irredeemable preference shares.